मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, इस क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट किसकी, सातवां प्रैक्टिस सेट 7 की बात कर रहे हैं। आज हम सातवां प्रैक्टिस सेट, इसका मतलब इससे पहले आपको 6 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई सेकेंडरी टीचर यानी क्लास 9 10 सोशल साइंस वालों का है क्लास, और 9 10 के लिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की। ठीक है, हम पॉलिटी की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम पॉलिटी का सातवां यानी 6 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं बाकी 6 प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी छात्र तैयारी करे उनको भी इसका बेनिफिट मिले, उनको उनके प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो इससे सभी छात्र लाभ उठा सकेंगे। अब एक बात आप लोग को और देखिएगा, आज मॉर्निंग में आप लोग को हम क्लास 11th एंड 12th का भी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ज्योग्राफी और हिस्ट्री 11th 12th का मिलेगा, अल्टरनेट डे मिलेगा। वन डे अगर ज्योग्राफी मिला है तो फिर वन डे हिस्ट्री मिलेगा। ठीक है, एक दिन हिस्ट्री और एक दिन ज्योग्राफी मिलता रहेगा आप लोग को। ठीक है, ये अल्टरनेट डे आप लोग का चलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को जो है अब क्लास 6 से लेकर के 12 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, सबका एक टाइमिंग बना होगा, कैसे कैसे मिलेगा तो वो सब मिलेगा। ये 9 10th का तो पहले देते ही थे, 9 10th का भी दे रहे, ये भी देख रहे 9 10th का ही है। 6 to 8 का भी आप लोग को मिलेगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, लेकिन सबका एक टाइम धीरे धीरे आप लोग को बता देंगे। जैसे कि ये आपको बता दिए, ये मॉर्निंग के टाइम में आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास 12th वाले को, जो 11 12th वाले का है, ये मॉर्निंग में 7 बजे के आपको एवरीडे आपको ये 7 बजे ये मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आज आपको ज्योग्राफी मिला है तो कल हिस्ट्री मिलेगा, फिर आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री यानी अल्टरनेट डे मिलेगा। इसी तरह लगभग सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। स्टेट का भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा हमारे यहाँ चैनल पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करना ना भूलें, क्योंकि क्या है आपका जो, और दूसरी बात क्या है कि आप वीडियो को देखने में अपना ओपिनियन जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए मेरे प्यारे छात्र, तो चलते हैं सबसे पहले आज का क्वेश्चन की ओर। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, आप सफल हो इसके लिए हम हर कोशिश संभव करते हैं। अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, इसलिए इस बार रुकना नहीं है, एकदम आगे की तरफ चलते रहना। तो आइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, ये जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति रहा था। अश्वेत राष्ट्रपति रहा था। ठीक है, कब से कब तक, तो 1994 से 1999 तक ये रहा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य क्या हो जाए। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान और राजनेता थे, पहला सही है। उसके बाद ये कह रहा 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक भी थे ये। ठीक है, तीसरा भी आपका सही होगा, पहला और तीसरा सही है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा, पहला तीसरा कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन बी में, बी इज राइट आंसर। ठीक है, मेरा बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट पुस्तक किसकी रचना है। ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट जो है, ये बुक जो है सेसरे बेकरिया की है। सेसरे बेकरिया, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, इनका जीवन काल जो है 1738 से लेकर के 1794 तक रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 114 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है शासन में शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मोंटेस्क्यू किस देश के थे। मोंटेक्यू किस देश के थे, ये फ्रांस के थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इसका जीवन काल जो है 1689 से 1775 तक रहा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए, आसियान के संस्थापक देश कौन से थे। आसियान का संस्थापक देश कौन कौन सा है। सबसे पहले हम देखिएगा, आसियान के संस्थापक जो है 5 देश थे। कितने देश है, 5 देश है आसियान के संस्थापक। हम उनका नाम आपको बता दे तो देखिएगा, इंडोनेशिया है,
इंडोनेशिया भी है, मलेशिया है, फिलीपींस है, एक मिनट, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। देखिएगा आप लोग के लिए दूसरा पेन तो लाए हैं, और भी आप लोग को इससे बढ़िया भी, जैसे इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा, तो आइए देखिए ये 5 देश है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 5 देश है, तो देखिएगा यहाँ ये दोनों आ रहा है, यहाँ ये तीनों आ रहा है, और यहाँ भी तीनों आ रहा है, यानी एक से ज्यादा आंसर हमको मिला है। तो जब एक से ज्यादा आंसर हमको मिलता है तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते हैं, तो ऑप्शन डी लगाते हैं। तो सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइएगा 116 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सांझी संपदा के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। सांझी संपदा, तो देखिए अंटार्कटिका, समुद्र की सतह और बाहरी आंतरिक, ये तीनों जो है सांझी संपदा के रूप में जाना जाता है। जब एक से ज्यादा आंसर यहाँ भी हो गया तो क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा सांझी संपदा का मतलब क्या, सांझी संपदा का मतलब होता है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो। ठीक है, पूरे समाज, समुदाय का अधिकार हो, उसे साझी संपदा कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। तो भारत कब शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया, ए इज राइट आंसर। कुल जो है 51 संस्थापक देश है। ठीक है, इसके कुल कितने, 51 संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य है। ठीक है, सदस्य हैं। देखिएगा इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो क्या कहेंगे, 24 अक्टूबर 1945। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर कह रहा, निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो हैदराबाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर का है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बेल्जियम में जो है डच एवं फ्रेंच बोली जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 120 नंबर कह रहा है, श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है। तो तमिल के समूह के लोगों की कुल आबादी लगभग 5वां हिस्सा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 121 में मेरा क्वेश्चन करा, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया। तो राजतंत्र यहाँ अंतिम रूप से वर्ष 2008 में समाप्त हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 122 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया था। तो कब घोषित कर दिया अवैधानिक, तो ये मेरा हो जाएगा अमेठी नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा। तो सही उत्तर मेरा क्या, जब कोई नहीं मिले तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मेरा उत्तर क्या ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो जब इन तीनों में से कोई नहीं था तो 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस सीट को, लोकसभा किस सीट को, तो ये था इनका रायबरेली था। ठीक है, रायबरेली का सीट था जिसको अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, रायबरेली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 123 नंबर है, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो है जून 1948 को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 124 नंबर है, 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से
किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो कब हस्ताक्षर किया था? जूनागढ़ में। निम्न में से किस रियासत ने? तो जूनागढ़ रियासत ने नहीं, हैदराबाद ने तो नहीं, जम्मू कश्मीर। जब तीनों में से कोई नहीं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। ई राइट आंसर क्या हो गया आपका? ई हो जाएगा। तो देखिएगा इसका जो है, जब किसने नहीं किया तो कौन सा रियासत ने किया था? तो भोपाल रियासत ने किया था। कौन सा? भोपाल रियासत। ठीक है। और 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया। ठीक, 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में मेरा कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? तो कितने सदस्यों का प्रावधान किया? तो 4 सदस्यों का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिए प्रथम परिषद के 4 सदस्य के नाम क्या क्या? तो हम 4 सदस्यों का नाम बताते हैं। फिलिप फ्रांसिस था, फिलिप फ्रांसिस पहला था। दूसरा आपका था जॉन क्लेवरिंग जॉन क्लेवरिंग था। तीसरा था मॉनसन और चौथा था बारवेल। ये चारों थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो सुधार को किस नाम से जाना है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए को क्या? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आता है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 को, इसको किस नाम से आता है? तो इसको जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से आता है। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 127 में मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट 127 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित निम्न कौन तथ्य सही है? निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका, संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, अनुच्छेद 31A 31B शामिल किया गया, पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य की शक्ति प्रदान की गई, और डी नंबर ऑप्शन का उपयुक्त में देखिएगा जब एक से ज्यादा आंसर हो जाए तो हम लोग क्या मारते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी। आइए 128 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में निम्न में कौन सा विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया है? तो संविधान से प्रेरित होकर क्या? मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाँ, पहला सही है, ये जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर रखा गया। दूसरा, न्यायिक पूर्वालोकन एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी रखा गया अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति व महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहा अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो जब एक से ज्यादा मिल जाए सही तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते? तो ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 129 नंबर है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों की उपस्थिति संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा भाग 15 का अनुच्छेद भाग 15 का विस्तार जो अनुच्छेद 324 में मिलेगा। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका जो है डिटेल्स आपको देखना है। भाग 15 का जो विस्तार से मिलेगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है मेरा क्वेश्चन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जन
जातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में ये है? तो ये मेरा जो है छठी अनुसूची में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप, भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और सुभाष कश्यप, ये दोनों ने प्रस्तावना को जो है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा, ये दोनों कहा। तो जब एक से ज्यादा मिल जाए तो आंसर में क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर मेरा है। संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 2 में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेम्स परथम के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, जेम्स परथम। देखिए उनका जीवन काल 19 जून 1566 से 27 मार्च 1625 तक रहा। 19 जून 1566 से 27 मार्च 1625 तक रहा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया? शासन को समाप्त किया गया। तो यह भारत शासन अधिनियम 1858। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 135 नंबर का रहा है। निम्न में से किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायत राज व्यवस्था से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो ऐतिहासिक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर में रहा है। निम्नांकित में कौन वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 139 नंबर। अंबेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। जैसे अंबेडकर के आजीवन समाज में दलित पिछड़ों के अधिकार के हितों और सिद्धों के हेतु संघर्ष करते रहे अंबेडकर जी ने। ठीक है, आइएगा 140 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन लॉक को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे चलते हैं। रॉल्स की न्याय की धारणा निम्न में से किस श्रेणी की है? तो ये किस श्रेणी की है? तो उदारवादी की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ सी जस्टिस जो है ये किसकी है? तो रॉयल्स की जो है एक प्रमुख रचना है, जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स की यह प्रमुख रचना है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 142 नंबर।
कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को निम्न में से किस रूप में देखता है? कल्याणकारी राज्य किस रूप में देखता है? तो यह जो है मध्यम के रूप में देखता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संप्रभुता राज्य की पूर्णतः यह किसने कहा था? यह बात किसने कही थी? तो जिन बोंदा ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। जिन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स वंस अर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिएगा इनका एक बुक था 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ये जो बुक था इनका, इसमें सबसे पहले संप्रभुता शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, इसी बुक में जिन बोंदा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 144 नंबर, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 145 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 359। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में मेरा कह रहा है संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली में देखिएगा सरकार के 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। ठीक है, सरकार की 3 अंग होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो संसदात्मक किसके प्रति है? तो विधायिका के प्रति होती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 147 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो कितनी बार? 1 बार संशोधित किया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अब वो कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, जिसमें प्रस्तावना के साथ, इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों बात को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो कौन करती है? तो बहुलवाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा 149 नंबर, कानूनी समानता का अर्थ है। कानूनी समानता क्या अर्थ है? तो कानून के समक्ष समान, यानी कानून के समक्ष सबका क्या इक्वल होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, मेरे प्यारे छात्रों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और जो भी छात्र है, जो भी अब तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, हम उन सब के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर के 6 to 12 तक के छात्रों को हम प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करें। और इस बार सफलता पाना है, अपनी मंजिल, अपने मुकाम को एकदम फतेह हासिल करनी है, क्योंकि इसके बाद फिर मौका ऐसा नहीं मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 150, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले, समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत कर सकता है? अगर पद त्यागना चाहता तो त्यागपत्र किसे देगा? वो तो देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। सही उत्तर ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।